परिषद की ओर से काफ़ी व्यवस्था हुई है। इसमें अगर विरोधी लोग विरोधी होते हैं, उनका काम है कहना और मेरा काम है काम को करना, आगे बढ़ाना। ये फैसला सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण बनाया है और बहुत ही आदमी जो भी जनता चुनेगी जी तो उसका दायित्व तो बढ़ जाएगा, कार्य भी बढ़ेगा और दायित्व भी बढ़ेगा, क्षेत्र भी बढ़ेगा। बिना बोर्ड का सदन नहीं चलेगा, इसलिए वार्ड पार्षद का भी भूमिका उतना ही रहेगा जितना पहले था। बिना उनके हम सहमत नहीं है कि हम आगे एक कदम बढ़ेंगे। बोर्ड एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। मैं अपने काम को आगे बढ़ाते हुए बिजली, बत्ती और शौचालय, सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है उस पे बहुत सारा काम किया। परिषद की ओर से काफी व्यवस्था हुई है। इसमें अगर विरोधी लोग विरोधी होते हैं, उनका काम है कहना और मेरा काम है काम को करना, आगे बढ़ाना। जहाँ तक आपने अभी पूछा सवाल एक मेरी माता जी से कि बीते वर्ष जो भी बाढ़ आया उसमें विरोधियों का कहना था कि हाजीपुर नगर परिषद विफल रहा या फिर उनके अपेक्षा अनुसार नहीं। तो कुल 137 या 100 एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कुल 137 अराउंड बड़े बड़े पंप लगाए गए थे हाजीपुर सड़कों पे, जिसका डायरेक्ट पानी का फ्लो कहीं नदी पे तो कहीं मरमल्ला चौर में डायरेक्ट थ्रो किया जाता है, जो कि हाजीपुर में पहली बार ऐतिहासिक रहा। और इसका रिपोर्ट आप जनता से बेहतर होगा, विरोधियों से जनता से बेहतर होगा कि जनता से पूछा जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सेफ्टी टैंक होता है, जो टैंक जो घर के सेप्टिक को क्लीन करने की काम करते हैं, तो उसके माध्यम से लगातार बहुत जोर शोर से काम किया गया है। और नगर परिषद उपकरणों के मामले में मुझे लगता है कि हाजीपुर नगर परिषद इस बाढ़ के समय में उपकरणों के मामले में पूरे बिहार में आगे रहा है, अव्वल रही है। और बाढ़ से जनता को निकालने में हाजीपुर नगर परिषद, उस समय के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव का और उस समय की सभापति माननीय श्रीमती किरण देवी के कार्यकाल एकदम सराहनीय और ऐतिहासिक रही है, जिसका साक्ष्य हाजीपुर का जनता। नगर परिषद छोटा संस्था है और नगर परिषद का विशेष केंद्र साफ सफाई और सैनिटाइजेशन होता है, साफ सफाई का। लेकिन मेरे माताजी के कार्यकाल में एक चीज बेहतर आपको नजर आया कि रात को दिन में तब्दील करने का इन्होंने काम किया। चाहे आप सोनपुर पुल से लेकर सोनपुर पुल के और हाजीपुर के बीच में देखिएगा तो वैसे ही लाइटिंग की व्यवस्था पटना गांधी सेतु पर नहीं, जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग जाकर के उसके भी साक्ष्य आप लोग स्वयं बने। दूसरी बात कि हाजीपुर की तमाम चौकों पर हाई मास्ट एलईडी लाइट का व्यवस्था किया गया। जो चौक उतने भी बड़े नहीं थे उनको चौक बनाने का काम किया गया। जैसे कि यहाँ पर जगदम्बा स्थान, वहाँ पर पहले मार्केटिंग उतने बेहतर तरीके से नहीं होती थी जितने बेहतर तरीके से लाइट लगने की वजह से हुई। लाइट लगने से सेफ्टी हुआ तो तमाम लोग वहाँ पर जा करके अपना फल वल बेचने का काम करना शुरू किए, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ। छोटी सी मार्केट वो बनने का हुआ। अनजानपीर चौक हुआ, सुभाष चौक हुआ, राजेंद्र चौक पे है, राजेंद्र चौक पे पूर्व से था, सुभाष चौक पे लगा है, एसडीओ रोड में लगा है, तमाम चौकों पर, नीम चौक पे शहर में कम से कम 20 से ऊपर एलईडी हाई मास्ट लाइट, जो रिंग लाइट होती है जो स्टेशन पे लगती है, उस तरीके का एक हम लोग हाजीपुर नगर परिषद को रात में दिन सभी चौक मुख्य सड़क से कनेक्टिंग सड़कें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहा गया है। लेकिन अभी बुडको के द्वारा जो अभी सीवरेज बन रही है तो उसमें तोड़ा गया है, कुछ जल नल योजना में, जैसे कि मेरी माँ बता रही है जल नल योजना में तोड़ा गया है। तो वो एज पर एग्रीमेंट लॉ, एग्रीमेंट के हिसाब से उनको वापस से बना करके उतना देना था। हमारे हिसाब से अभी जो भी आप पूछे कि क्राइम रिपोर्ट क्या है, तो यहाँ बहुत नीचे स्तर पे चला गया है। पहले जैसा क्राइम नहीं होती है, चोरी नहीं होती। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो है बेसिक जो जगह होता है वो प्रशासन होता है, प्रशासन के थ्रू ही, प्रशासन के माध्यम से होता है। हम लोगों की काम लोगों तक जागरूकता करने की हो सकती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से केंद्रित रहता है और पूरी तरीके से शक्ति प्रदान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से बना है, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क अलग लोग करते हैं, उसका जिला प्रशासन, जिला करता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम,
प्रशासन का काम आपको निजी जिला प्रशासन करता है, तो उसी प्रकार से सैनिटाइजेशन से और छोटी मोटी सड़कें निर्माण, लाइटें व्यवस्था, ये सब काम जो है केंद्रित रहती है नगर परिषद के पास। तो उस अवसर पे हम लोग जनता के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके FIR लिखाने में ये सब मदद जरूर करते हैं उनके साथ, लेकिन ऐसा कुछ प्रशासनिक पावर हम लोग के पास नहीं होता है होता है कि हम लोग क्राइम रेट को नीचे